देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। राजा, राजा सुनो। हाँ माँ। अरे सुनो ना। हाँ माँ। बोलिए। मेरे साथ चलो। क्या हुआ है अरे माँ? चलो तो। अरे माँ क्या हुआ है? आखिर क्या हुआ है? सुनना तू। एनीथिंग सीरियस? हाँ। क्या हुआ? सुनना, बूटी को ना ये सारा सामान मिला है। ये सामान पता नहीं कैसे रह गया। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तू ये सारा सामान इसी वक्त बाहर फेंक दे, उन लोगों को दे दे। कहाँ दे दूँ? किसे दे दूँ? नहीं नहीं, ये सारा सामान डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। डिस्ट्रॉय। अरे बस थोड़ा सा मेकअप का सामान और एक साड़ी ही तो है। माँ ये फंक्शन खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद रात में छत पर या बगीचे में जाकर हम लोग ये सारा सामान जला देंगे, ठीक है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर मेरी नजरों से ये सारा सामान बचा कैसे रह गया। अच्छा माँ, माँ घर पर कोई और सामान तो नहीं है ना? अच्छी तरह सोच कर देखिए। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब, मैंने सब कुछ अच्छे से देखा है और कुछ भी नहीं है। फ्रूटी को ये सामान इसी बक्से में मिला है, समझा? और मैं सुबह से तुझे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन घर पर इतने सारे लोग हैं कि मैं तुझसे बात ही नहीं कर पा रही थी। घर पर शादी का माहौल है और लड़की वालों को अगर कहीं पता चल जाता तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। आप परेशान मत हो, परेशान मत हो। शादी से पहले ही सब निशानियाँ खत्म कर दूंगा। सारी परेशानियाँ खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है? अच्छा ठीक है। वो मैं बोल रही थी कि वो तुम्हारे पापा एक ये लो, तुम्हारे पापा भी आ गए। सुनिए ना, आप इसे कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, चलिए बता दीजिए सुनो, ना। मैं ये बोल रहा था कि ये जो पूरी घटना है, सुनो सुनो, ए राजा, पूरी घटना को इस तरह से छुपाने का भला क्या फायदा होगा? अगर कुछ हिंट दे देते तो। हिंट? कैसा हिंट पापा? आप क्या बोलना चाहते हो कि हम उन्हें बोल दें कि घर में ऐसी दुर्घटना घटी है? बताइए मुझे। अरे ऐसा नहीं है, मैं ये बोल रहा था कि इससे पहले भी तुम्हारी एक शादी हुई थी। इसके पहले भी इसकी शादी हो चुकी है, हमें ये बात बता देनी चाहिए। सुनो सुनो राजा, हम उनसे बोल देंगे कि वो जिंदा नहीं है, मर चुकी है, बस काम खत्म। पापा, यू आर मैड और व्हाट? आप पागल हो गए हो क्या? क्यों? आपका दिमाग क्या घास चढ़ने गया? अगर हम लोग उन्हें पहले ही बता देते तो वो लोग हमसे पूछते कि लड़की का मायका कहाँ पर है, और वो लोग वहां जाकर पूछताछ करते। क्या ये सही होता? चुप क्यों हैं, बताइए। हाँ माँ, आप चुप क्यों हैं? पापा को समझाइए, फॉर गॉड सेक। हाँ हाँ, सुनिए ना, हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। इतने साल पहले जो बात बीत चुकी है उसके बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है? बोलिए। कुछ नहीं हुआ है, मैं तुझसे कह रही हूँ राजा, कुछ नहीं होगा। वो लोग नहीं आएंगे। राइट माँ। पापा सुनिए, पिछले 7 सालों में उन लोगों ने हमसे कोई भी संपर्क नहीं रखा है। 7 लॉन्ग इयर्स। और संपर्क करने का तो हर रास्ता हमने बंद ही कर दिया था ना। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने उन्हें पैसे दिए हैं पापा। उन लोगों ने उसे अपनी क्षतिपूर्ति के रूप में अपना लिया है, इसलिए उन लोगों ने कोई कोर्ट केस नहीं किया है ना? Exactly. तो फिर हम लोग ये क्यों सोचे कि वो लोग यहाँ आएंगे? इस विषय पर बात करने का कोई मतलब नहीं है।
और मान लीजिए कि वो लोग यहाँ आ भी जाते हैं तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि इतने सालों तक वो कर क्या रहे थे, राइट? बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट ही तो था, एक दुर्घटना थी। अगर वो उस दिन इस तरह जिद ना करती माँ प्लीज स्टॉप। देखिए, मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। आप मुझे ये सारी बातें याद दिलाकर मेरा मूड मत ऑफ कीजिए। सॉरी बेटा, दरअसल ये सारा सामान तुझे दिखाना जरूरी था, इसलिए मैं। ये क्या? अरे इस समय अंकल आंटी से बात करोगे तो कैसे चलेगा? बाहर हमारे दोस्त नाच रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और तुम यहाँ आकर सीरियस बात नहीं कर रहे हो। सीरियस? नहीं अरे कल का क्या प्रोग्राम है, माँ इस बारे में ही बात कर रही थी। नथिंग सीरियस। तुम लोग जाओ, मैं जल्दी आना, जल्दी। हाँ हाँ, जाओ। हाँ। माँ पापा को समझाओ प्लीज। ठीक है, तुम भी खाओ, ये लो। सुनो ना दीदी, लड़के के बारे में सब कुछ अच्छे से पता कर लिया है ना? दरअसल कोलकाता के लड़कों के बारे में कितनी बातें सुनने को मिलती है, इसीलिए बोल रही हूँ। हाँ, अच्छे से पता कर लिया है। लड़का बहुत अच्छी नौकरी करता है और उसके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं और उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। पहले तो मैंने सोचा था कि इतने बड़े घर में मैं इसकी शादी नहीं करूँगी। असमान लोगों में क्या शादी होती है बोलिए? बाद में कहीं किसी चीज के लिए हमें ताना मारने लगे तो? लेकिन इसके पापा ने कहा नहीं, अब ऐसा कोई नहीं सोचता है। और वैसे भी हमने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी तो छोड़ी ही नहीं है। बोलो, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, गाना बजाना आता है और आप लोग तो इसे अच्छी तरह से जानती हो, तो आप ही बताइए। और पापा के पैसों से क्या होगा? हाँ, इसके ससुराल वालों के पास क्या पैसों की कमी है? सब अच्छा रहे यही अच्छा है ना? देखो रूपा, अपने ससुराल में सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर मेरे साथ सब अच्छा व्यवहार करेंगे तो मैं भी अच्छा व्यवहार करूंगी। ओहो, देखा आप लोगों ने ये कैसी कैसी बातें कर रही है। सुन मेरी बात, अगर वहाँ तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो तुम पलट कर किसी को भी अपशब्द नहीं कहोगी। सुनो माँ, मैंने आज तक कोई भी अन्याय स्वीकार नहीं किया और ना ही भविष्य में कोई अन्याय स्वीकार करूंगी। शादी का मतलब अन्याय स्वीकार करना नहीं है ना? देख रही है दीदी, देख रही है मेरी बेटी कैसी बातें कर रही है। इसमें बस यही कमी है, कहीं अन्याय होते देखेगी तो ऐसे ही विरोध करेगी। सुन बेटा, मैं तुझे कितना समझा रही हूँ, कितना सिखा रही हूँ। तेरा ससुराल है, वहाँ पर इस तरह से विकराल रूप धारण करके काम नहीं चलेगा। हर जगह इस तरह का बर्ताव करना सही नहीं है। सुन बेटी, तू वहाँ की बहू बनने जा रही है। तो क्या हुआ? ससुराल कोई जेल तो नहीं है ना? और ससुराल में जिसका जो मन करे वो मेरे साथ बर्ताव करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना? मेरे साथ जो अच्छा व्यवहार करेगा मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। लेकिन अगर कोई मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा और हर वक्त मुझ पर चिल्लाता रहेगा तो मैं भी अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगी, चाहे अब तुम जो भी बोलो। सुनो, शादी के बाद ससुराल जाके अगर इतना गुस्सा दिखाओगी ना तो वापस तुम्हें मायके भेज देंगे। ससुराल से मायके भेज देंगे मतलब? और वो लोग भेज देंगे तो मैं चली आऊंगी? हाँ, मेरे माँ पापा इतना खर्च करके मेरी शादी कर रहे हैं, क्यों? क्या मुझे वापस भेजने के लिए? ऐसा मत सोचिए। गुस्से से रहूं चाहे कैसे भी रहूं, मैं ससुराल में ही रहूंगी। वरना लोग कहेंगे कि माँ बाप ने इतना खर्च करके बेटी की शादी की और वो ससुराल में नहीं रह सके। ऐसा कभी नहीं होगा। ये
क्या हो रहा है? इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, आग क्यों नहीं जल रही? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड की वजह से सब कुछ नम हो गई है, इसलिए आग जल नहीं रही है। अरे मैं भी कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सारी चीजों को अच्छे से पोंछ लिया, गर्म कर लिया, उसके बावजूद ये आग क्यों नहीं जल रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, अब इस सामान का हम लोग क्या करेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। We have to do something। क्या करे बताइए? मुझे लग रहा है इन सामानों पर पायल की आत्मा ने काबू कर रखा है। ये क्या बेकार की बात कर रही है? हाँ? क्या हुआ? तुमने पढ़ाई लिखाई करके अपनी बुद्धि बेच दी है क्या? हाँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है? सभी मिलके कोशिश तो कर रहे हैं ना, लेकिन आग नहीं जल रही है। अच्छा तुम ही बताओ, ऐसा किसी ने देखा है क्या? हम सब इतनी कोशिश कर रहे हैं कि साड़ी को जला दे, पर ये साड़ी जल ही नहीं रही है। सुनिए ना, मैं कह रही हूँ कि मैं अंदर जाकर केरोसिन तेल लेकर आती हूँ, ठीक है ना? अरे सुनो, सावधान रहना। केरोसिन डालकर कहीं आग ज्यादा तेज लग गई ना तो कहीं कोई अनहोनी घटना पापा, न कोई घट जाए। अनहोनी क्यों घटेगी? ये बगीचा है, कुछ नहीं होगा। माँ, आप जल्दी जाकर लेकर आए। लेकिन भैया, क्या लगता है केरोसिन डालने के बाद भी ये जल जाएगा ना? क्यों नहीं जलेगा? जरूर जलेगा। इट्स प्योर साइंस। आग जरूर लगेगी। राजा, केरोसिन ले आई हूँ मैं। चल चल चल, आजा। जो भी करना है जल्दी करना होगा हमें। कल सुबह होते ही रस्में शुरू हो जाएंगी बेटा। ये सारा काम खत्म हो जाए तो शांति मिले हमें। अब देखना, आग लहक कर उठेगी। चल, आग जला, आग जला, आग जला। रुको, मैं जलाता हूँ। आखिर बात क्या है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा बात क्या है। मैंने कहा था ना, ये आग नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? अरे नहीं जल रही, इसलिए तो बोल रहा हूँ। देख लिया ना, जब मैं कह रही थी किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अब वही मैं सोच रहा हूँ। माँ, ये तो अजीब बात है। ये आग लग क्यों नहीं रही है? सुनो राजा, दिमाग शांत करके मेरी बात सुनो। ये सारा सामान जिस तरह रखा हुआ था उसी तरह स्टोर रूम में रख दो। हाँ। अरे भाई, नहीं बहू, स्टोर रूम में जाकर ये थोड़ी देखेगी कि क्या रखा हुआ है। आज नहीं तो कल जा सकती है। स्टोर रूम साफ करने जा सकती है। उस वक्त क्या कहेंगे बताइए? और क्या कहेंगे? कह देंगे कि ये बूटी का सामान है बस। लेकिन मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। मैं ये सामान डिस्ट्रॉय करना चाहता था, समझिए आप? अरे तुम जो चाहते थे हम भी वही चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ तो क्या करें? हो सकता है कोई और ना चाहता हो। कोई और मतलब? आप किसके बारे में बोलना चाहते हैं? आकस्मिक मौत। आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। यहीं आसपास है। यहीं आसपास में आत्मा भटक रही है कहीं। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? चुप रहिए आप। मैं कहाँ कुछ गलत बोल रहा हूँ? आग जलाने की इतनी बार कोशिश की तुमने, जली क्या? कौन? कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम, बताओगी?
तुम तो बहुत डर गई ना? तुम्हारे घर में काम वाले की जरूरत है? काम वाले की? काम वाले की? हाँ। हाँ, तुम्हारी तो शादी है ना? तुम तो यहाँ से ससुराल चली जाओगी, तो फिर तुम्हारे घर में काम वाले की जरूरत होगी ना? वरना तुम्हारा सारा काम कौन करेगा बोलो तो जरा? उसके अलावा तुम्हारे ससुराल में कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ पर नहीं है, ये सब तुम्हें कैसे पता चलेगा? इसलिए पूछ रही हूँ। अगर कोई काम वाली रहेगी तो अच्छा होगा ना? काम ढूंढने के लिए तुम इतनी रात में कहाँ से आ रही हो? मैं तो काफी देर से आई हूँ। तुम्हारे घर से गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, संगीत हो रहा था। असल में भीड़ की वजह से तुमने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। माँ जानती है? तुमने माँ से बात की? पहले तुमसे बात कर लेती हूँ ना, उसके बाद तो आंटी से भी बात कर लूंगी। ओह, तो तुमने माँ से बात नहीं की? तो इतनी रात में मेरे कमरे का दरवाजा क्यों खटखटाया? और तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, ये सब कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारे कमरे में पानी है क्या? पानी? मुझे ना बहुत प्यास लगी है, बहुत। हाँ, वहाँ टेबल पे पानी रखा है। तुम्हें इतनी जोर से प्यास लगी है तो अभी तक पानी क्यों नहीं पिया? मुझे भला कौन पानी पिलाएगा? और अगर पानी मांगती हूँ तो क्या कोई मुझे पानी देगा? तुम्हारे घर से मुझे गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं अभी तुम्हारे कमरे में आई हूँ, इसलिए सोचा कि थोड़ा पानी पी लूं तो अच्छा होगा, इसीलिए पूछा। वहाँ पानी रखा है, ले लो। तुम तो बहुत डर गई हो। ना 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 ना, तुम बिल्कुल मत डरो। बिल्कुल
रूपा, क्या हुआ बेटा? तुम चिल्ला क्यों रही थी? अरे क्या हुआ बेटी? यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो बेटी? जरूर तुमने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हारे पास सोना चाहती थी। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रो मत। बताओ। वो लड़की कहाँ गई? कौन लड़की? उठो, कौन लड़की आई थी? किसके बारे में बात कर रही हो बेटी? कौन सी लड़की? वो लड़की जिससे अभी मैंने बात की थी माँ। ये किसके बारे में बात कर रही है? तुमने किससे बात की थी बेटी? किससे? लड़की से। किस लड़की से? अरे सुनो बेटी, सुनो मेरी बात सुनो। इस घर में हमारे अलावा, हमारे कुछ रिश्तेदारों के अलावा और कोई नहीं है। अरे यहाँ पर कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं है। तुम मेरी बात मानो। बात है बेटी, रो मत, बोलो। बात क्या है? क्या हुआ बेटी? अरे बोलो ना, क्या हुआ? मैं सो रही थी माँ, और तभी अचानक मेरा दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा तुम में से कोई होगा माँ। खोल कर देखा तो एक अनजान लड़की खड़ी थी। उसके बाद मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि वो काम ढूंढने आई है। ये जरूर किसी चोर का काम होगा। अरे शादी का घर है, चारों तरफ खाली देखा और मौका देखकर घुस गई होगी। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। आप जरा सोच कर देखिए, अगर कोई चोरी करने आएगा तो क्या दरवाजा खटखटाएगा? उसी वक्त वो पकड़ा जाएगा, सभी को उसी वक्त पता चल जाएगा। और क्या बात हो सकती है? अच्छा, इस समय वो कहीं नहीं है। मैंने उसे चारों तरफ ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं दिखाई दी मुझे। नहीं पापा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, सुनो। उस लड़की ने ना मुझसे पानी मांगा था पापा। मैंने उस लड़की से कहा कि पानी टेबल पर है। मैंने कहा लेकिन उस लड़की ने पापा यहाँ पर बिल्कुल यहीं पर खड़े होके बहुत लंबा हाथ बढ़ाया पापा पास तक। बेटी रू, तुम्हारा दिमाग क्या सच में खराब हो गया है? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। और हो भी क्यों ना, ये तो बताओ, क्या किया इतने दिनों तक? सोई हो? जरा भी सोई हो तुम? बिल्कुल भी सोई नहीं हो। ऐसा क्या ठीक है, पूरा दिन दोस्तों के साथ तुमने शॉपिंग की है, उसके बाद कभी इसके घर तो कभी उसके घर घूमती रही। क्या आराम किया? अरे तुम्हें आराम की जरूरत है, अगर आराम नहीं करोगी तो ऐसा होगा बेटी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने सपना देखा है। सुनो, तुम इसके साथ में सोना, तुम इसके साथ में सो जाओ जब तक कि सुबह ना हो जाए। इसे अकेला मत छोड़ना। इसीलिए मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अकेले मत सो, अकेले मत सो, अकेले मत सो। फिर क्यों? तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, तुम उनके साथ में सो सकती थी। अरे मैंने तुझे कई बार कहा था, इसने खुद ही मेरी बात नहीं मानी। इसने कहा मैं उनके साथ सो नहीं पाऊंगी। ये 2-3 घंटे सोना चाहती थी। मैंने भी सोचा ठीक है, वही तो, एक साथ सोने पर कोई भी नहीं सो पाएगा, सब बातें करेंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको अकेला। अब देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई है। अरे ये इस तरह से चिल्ला रही थी कि मैं बुरी तरह घबरा गई थी और मैं भागते हुए बाहर आ गई। मैंने सोचा पता नहीं कि क्या हो गया है, और आकर देखा तो ये सब हुआ था। बेटी रूपा, मैं जाऊं? गुड नाइट। अब बिल्कुल भी मत सोचना, माँ तुम्हारे साथ ही रहेंगी। चलिए। अरे सुबह होने में कुछ ही समय बचा है, चलिए सब लोग सोने चलिए। दौड़कर आने से मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है पता है आपको? सुनिए ना, अब आप लोग भी जाइए और सो जाइए, जल्दी सुबह होने वाली है। दिन खुलने के पहले पानी लाने जाना होगा, शादी की रस्में हैं। अगर दिन खुल गया तो उसके बाद खा भी नहीं पाएगी ये। अब आप लोग भी जाकर रेस्ट कर लीजिए, बेकार में आप लोगों की नींद खराब हो गई। मैं यहीं पे हूँ, मैं इसके सर पर हाथ फेर कर इसे सुला दूंगी। आप लोग जाइए, सो लीजिए, जाइए। बेटी रूपा, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। अब डरोगी तो नहीं? एकदम डरना नहीं। माँ यहीं पर है। चलो इसे सोने दो। हाँ, चलो। बाय बेटी, तुम इसका ख्याल रखना। क्या हुआ, अभी भी डर लग रहा है? हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सोने चलते। चलो आ जाओ, बिस्तर पर चलो, बैठो। लेकिन माँ, मैंने वो सब देखा था माँ।
वो सब सपना नहीं हो सकता। अरे भाई ठीक है, तुमने कुछ देखा होगा। अगर दोबारा फिर दिखे तो मुझे बुलाना, ठीक है? अब उसके बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। कितने बज रहे हैं पता है? 1 घंटे के बाद सुबह हो जाएगी। कल ना जब तुम्हारा मेकअप होगा तो उस वक्त आंखों के नीचे इतना बड़ा डार्क सर्कल होगा, कितना गंदा दिखेगा पता है? अब मुझे कोई बात नहीं सुनी। चलो चलो सो जाओ, चलो आओ आओ इधर आओ, लेटो लेटो इधर आओ, चलो चलो आजा आजा आजा, सो जाओ। चलो चादर उड़ा देती हूँ, बिल्कुल सो जाना। कोई भी उल्टी पुल्टी बात सोचने की जरूरत नहीं है। बिना सोए काम नहीं चले। सिर्फ 1 घंटा बचा है। मैंने जिस लड़की को देखा वो कौन थी? मैं तो भूतों पर विश्वास नहीं करती। मेरा तो मानना है कि मौत के बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर उस लड़की का हाथ उस तरह से लंबा कैसे हो गया? तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़की जानबूझकर मुझे डराने आई थी? मुझे कौन डराना चाहेगा? क्योंकि जलपाईगुड़ी में मैं लगभग सभी को पहचानती हूँ और मुझे भी सब पहचानते हैं। लेकिन इस लड़की को मैंने पहले तो कभी नहीं देखा है। वो मुझे क्यों डराएगी? इसकी कोई खास वजह भी नहीं है। तो फिर क्या सच में मैंने सपना देखा? या फिर कोई मेरे साथ मस्ती करने के लिए मुझे डराने आया था? लेकिन वो कौन थी और मेरा उससे क्या संबंध है? मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा है। कौन है? मैं तो डर ही गया था। चेहरे के ऊपर हाथ रखकर सो रहा था, इसलिए शायद सांस रुक गई। ऐसा ही हुआ होगा। ओह, कितने बज रहे हैं? सवा 3 बज रहे हैं। जाता हूँ, पानी पी कर आता हूँ।
राजा राजा दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खोल। दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर मुझे रखा कुछ है? भी नहीं समझ रहा। राजा 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 क्या हुआ? अरे चिल्ला क्यों रहे थे? क्या हुआ? क्या हुआ हाँ? राजा? अरे हुआ क्या? भैया क्या हुआ? अरे आप इस क्या तरह ये से सब? चिल्ला क्यों रहे थे? भैया क्या क्या हुआ? क्या बात है, बता दो। अरे तुम नहीं बताओगे तो हम कैसे समझेंगे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? हाँ? पापा पापा पायल आई थी यहाँ पर। ये क्या कह रहा है तू? हाँ? हाँ माँ, पायल। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। पायल आई थी। वो हम जिस साड़ी को जलाने लेकर गए थे लेकिन जला नहीं पाए, वही साड़ी पहनकर वो यहाँ आई थी। वो मेरे बगल में इसी बिस्तर पे सोई हुई थी। जैसे ही मेरा हाथ उसके शरीर पर टच हुआ तो उसने मुझे पलटकर देखा। माँ, उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसने कितनी मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा। मैं उससे अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पा रहा था। माँ, पायल आई थी। माँ, पायल पायल। हे राजा, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? पापा मेरा भरोसा कीजिए, मैं सो नहीं रहा था, जाग रहा था। तुम जाग नहीं रहे थे, सोए थे और सोते में सपना देख रहे थे। दरअसल पता है क्या बात है बेटा? हम सब लोगों ने पायल के बारे में इतनी सारी बातें की ना, और उसका सामान भी जलाने की कोशिश की ना हम लोगों ने, तो ये सारी बातें सोचते सोचते तुम सो गए होगे और वही सारी चीजें तुम्हारे सपने में आ गई होंगी। इट्स क्वाइट पापा प्लीज, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने आप लोगों को आवाज लगाई, मेरी आवाज सुनकर आप लोग यहाँ आए। उसके बाद भी मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं? डर की वजह से तुम चिल्लाए और तुम्हारे चिल्लाने की वजह से हम यहाँ आए। माँ, आप विश्वास कीजिए, मैं सोया नहीं था, मैं जाग रहा था। आप लोग मेरी बात समझिए और पापा को भी समझाइए प्लीज। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इतने सालों के बाद अचानक से शादी के एक दिन पहले वो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राजा। माँ देखो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ है मैंने आप लोगों को वही बताया है। मैं सो रहा था, मैं मानता हूँ कि मैं सो रहा था, लेकिन मेरी नींद खुल गई। मैंने साफ साफ महसूस किया कि कोई मेरे शरीर के ऊपर है। ऐसा ही फील हुआ माँ। उसके बाद मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माँ उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, मैंने साफ साफ देखा कि पायल इसी बिस्तर पर थी। यहीं थी पायल, यहीं पर थी। विश्वास कीजिए। ओ माँ, वहाँ देखो। क्या? ये चादर तो नहीं थी ना? मतलब शादी के लिए घर की सारी चादरें पर्दे चेंज हुए थे ना? तो ये चादर फट कैसे गई माँ? What? हाँ देखिए ना। माँ विश्वास करो, मैंने सोने से पहले देखा था। चादर फटी हुई नहीं थी, चादर बिल्कुल प्लेन थी। फिर ये कैसे फटी? कैसे फटी? हमें पूजा करने की जरूरत थी राजा। हमें पूजा करनी चाहिए थी। पता है, जब उसका सामान उस समय आग में जलाया जा रहा था ना, तभी मुझे शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पापा, आप तो बोल रहे थे कि भैया जो भी बोल रहे हैं सब गलत है। मतलब वास्तव में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अरे चुप रहे। लेकिन ये चादर कैसे फटी? और फिर इस कमरे की हवा थोड़ी भारी सी लग रही है, क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हर चीज को काबू में किया हुआ है। माँ, मैं किसी भी कीमत में यहाँ अकेले नहीं रुकूंगा रात भर। हे भगवान, शादी से ठीक पहले घर में ये कैसी अनहोनी शुरू हो गई है। और अगर नई बहू घर में आने के बाद डर गई तो फिर क्या होगा? माँ, मुझे लग रहा है कि पायल हमसे बदला लेने आई है। बदला लेने। ये इतने सालों बाद? इतने सालों तक मैंने शादी भी तो नहीं की थी। सुनिए भैया, भैया आप कुछ तो कीजिए भैया। मैं सोच रही हूँ कि
मुझे लगता है हमें घर में एक पूजा करवानी चाहिए। पूजा? कब पूजा करोगी माँ? कल सुबह मेरी शादी है। हमारे पास समय नहीं है। वी डोंट हैव टाइम। कोई बात नहीं राजा। सुन, कल सुबह शादी का जितना भी काम है ना, सारी रस्में, ये सब छोटी छोटी रस्में पूरी करके ना तू शादी कर ले पहले, उसके बाद। और सुन, तू सावधान रहना। हाँ, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है राजा। अच्छा सुनो, कल काली मंदिर में चल के पूजा कर लें क्या हम लोग? पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको लगता है? इतना समय बीत गया है, इतने सालों तक वो हमारे बीच कभी नहीं आई। पिछले 7 सालों में उसका यहाँ कोई भी नामो निशान तक नहीं था। और शादी के एक दिन पहले ही? ये तो बड़ी अजीब बात है ना। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा। पापा, हम में से किसी को डरना नहीं है। हम लोग जितना डरेंगे वो उतना डराएगी। हमें ये मानकर चलना होगा कि इंसानों के मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। हमें तो बस यही मानना है, तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है ना? और इसके अलावा मुझे लगता है कि वो हमें सिर्फ डराने आई है और कुछ करने की क्षमता नहीं है ना उसमें। लेकिन पापा, मैं वो अपना हाथ, मेरा हाथ कितनी मजबूती से पकड़ रखा था। मैं कोशिश करने के बावजूद अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। कितनी शक्तिशाली थी। कोशिश करने के बावजूद हाथ नहीं छुड़वा पा रहा था। कोशिश करने के बावजूद। कौन? हाँ? दरवाजा इस तरह बंद कैसे हो गया? लेकिन बाहर तो कोई हवा भी नहीं चल रही है। फिर अचानक ये सब। इसका मतलब वो इतने देर से इस कमरे में ही थी। ये क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो इतनी देर तक इसी कमरे में थी। और ये जो आवाज आई ना, उसने साबित कर दिया कि वो यहाँ से चली गई है। और ये भी साबित कर दिया कि वो इतनी देर तक इसी कमरे में थी। अरे बाप रे, इतनी सुबह हम लोगों से भी पहले पानी भरने कौन चली आई है? लग रहा है कोई आसपास की ही रहने वाली होगी। ये लड़की जानी पहचानी तो नहीं है? ठीक से कुछ समझ नहीं आया। घूंघट ओढ़ रखा था, इसलिए चेहरा नहीं देख पाई। जितना देख पाई मैं तो पहचान नहीं पाई। इस मोहल्ले की तो मुझे नहीं लग रही है। पता है, रेलवे लाइन के बगल में कई नए लोग आए हुए हैं। हो सकता है उनमें से ही कोई होगी। लेकिन चेहरे को देखकर तो नहीं लगता कि बस्ती की होगी। खैर छोड़ो, अभी हमारा बहुत सारा काम पड़ा है। चलिए जल्दी से पानी लेके शादी के लिए आगे की रस्में भी करनी है। अगर दिन खुल गया तो फिर दिन भर वो कुछ खा भी नहीं पाएगी। चलिए आइए। चलिए, चाहे जो भी हो उसमें हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना। हम लोग अपना काम खत्म करके यहाँ से चलते। चलिए आइए। हाँ, चलो।
तो कल रात से यहीं पर है। ये देखो, पानी लेकर आई हूँ तालाब से। कल तुम मुझे देखकर ऐसे डर गई कि मुझे जाना पड़ गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी सौतन हूँ जी।